दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट ए हमारा चल रहा है और उसमें रैंक पर बेस एशलॉन फॉर्म पर बेस क्वेश्चन चल रहे हैं रैंक के। देखिएगा, ये हमारी गिवन मैट्रिक्स है, इसकी हमें रैंक निकालनी है। 6 की हेल्प से नीचे के को 0 करना होता है, 4, 10, 16, लेकिन यहाँ बहुत टफ हो जाएगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन और है, नंबर 1, जो हमने रूल लिखाए थे एलिमेंट्री ऑपरेशन में कि चेंज हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, C1 इंटरचेंज C2। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, 6 4 10 16, 3 6 9 12, 8 -1 7 15। अब इस 1 की हेल्प से इनका 0 होना बहुत ईजी है। देखिएगा, R2, यहाँ भी हमें R2 लिखना होगा, R2 -2 R1, R3 -3 R1, R4 -4 R1। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 2 -2 0, 3 -3 0, 4 -4 0, 6 एज इट इज, 4 -12 -8, 10 -18 -8, 16 -24 -8, 3 6 9 10, 6 -6 0, 9 -9 0, 12 -12 0, 8 -1 -16 -17, 7 -24 -17, 15 -32 -17। अब देखिएगा दोस्तों, इसकी हेल्प से ये हो गए 0, -8 की हेल्प से ये नीचे के 0 करने हैं हमें। तो कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं, R3 -R2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 + 8 0, और ये भी R4 -R2। जैसे यहाँ R2 यूज किया है, यहाँ R1 करना फिर इसी तरीके से है। ये नहीं कि इसकी हेल्प से इसे 0 कर देंगे, नहीं, इसकी हेल्प से ही। अब देखिएगा, R1 और R2 में कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज लिखते हैं, 1 6 3 8, R2 एज इट इज 0 -8 0 -17। अब यहाँ देखिएगा, ये तो 0 0, ये भी 0 0, ये ऑलरेडी 0 0,
0 0। अब देखिएगा इन जीरो की गिनती भी इस साइड से होती है, यहाँ 0 है, इससे ज़्यादा, फिर यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। तो ये हमारी एशेलॉन फॉर्म में क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हियर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, और नॉन जीरो रोज कितनी है 1 और ये 2, ये 0 रोज है। हियर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 2, सो बाई एशेलॉन फॉर्म रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैट्रिक्स गिवन है, हमें इसकी रैंक निकालनी है एशेलॉन फॉर्म से। तो देखिएगा दोस्तों 2 की हेल्प से 1 को 0 करना कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, फिर 3 को 6 को कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन जो मैंने फर्स्ट लिखाया था उसे हम यूज करते हैं। हम करते हैं R1 इंटरचेंज R2। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 -1 -2 -4। टू 3 -1 -1 3 1 3 -2 6 3 0 -7। अब देखिएगा दोस्तों इस 1 की हेल्प से इन्हें 0 करना इजी हो जाएगा। तो R2 माइनस के 2 R1, R3 माइनस के 3 R1, R4 माइनस के 6 R1। तो ये हो जाएगा हमारा R1 में कोई चेंज नहीं है, 1 -1 -2 -4। देख लेता हूँ क्या इस जगह तक आपको दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है। 2 3 6 0। अब देखिएगा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2, तो ये हो जाएगा 5। 1 -3 1 -3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4। 3 -6 माइनस माइनस प्लस के 6, तो ये हो जाएगा 9। -1 -2 ऑफ -2 4 3 3 -6 9 0 -6 0 -6, तो ये हो जाएगा 12। -1 प्लस के 8, -1 ये है दोस्तों, और यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करनी है -2 की, तो ये 8, ये हो जाएगा 7। -2 और यहाँ 3 की करनी है 12, तो ये हो जाएगा हमारा 10। माइनस के 7 और यहाँ 6 की करनी है 24 7, ये हमारा बच जाएगा
17। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, इसकी हेल्प से इन्हें जीरो करना है, लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो हम यहाँ भी क्या करते हैं, C2 इंटरचेंज C3 कर लेते हैं, जिससे हेल्प हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा C1 एज इट इज 1 0 0 0 -2 3 9 12 -2 सॉरी -1 -1 5 4 9 माइनस के 4 7 10 17। अब देखिएगा दोस्तों, अब इस 3 की हेल्प से नीचे के को जीरो करना बहुत ईजी हो जाएगा। देखिएगा R3 माइनस के 3R2 R4 माइनस के 4R2 R1 R2 एज इट इज 1 -2 -1 माइनस के 4 0 3 5 7 ये 0 0 0 3 ये दोनों 0 0 9 और 12 9 माइनस के 9 0 12 माइनस 12 0। अब यहाँ देखिएगा 4 -15 माइनस के 11 9 माइनस के 20 9 माइनस के 20 माइनस के 11 10 माइनस के 21 माइनस के 11 17 माइनस के 28 माइनस के 11। अब इसकी हेल्प से दोस्तों इसे जीरो करना है हमें, तो ये हो जाएगा R4 माइनस R3 माइनस माइनस ये प्लस, तो -11 प्लस 11 0। R1 एज इट इज 1 -2 -1 -4 0 3 5 7 0 3 5 7। देखिएगा दोस्तों, इसकी हेल्प से ये 0 और तो ये भी 0 हो जाएगा। वन 0 2 0 4 0 एस्लान फॉर्म में है, तो यहाँ लिखेंगे तो दोस्तों यहाँ नॉन जीरो रोज ओनली कितनी है, नॉन जीरो रोज 1 2 3 और जीरो रोज कितनी है, ओनली 1। जीरो रोज का मतलब है जिसमें ऑल एलिमेंट जीरो हो। तो यहाँ लिखते हैं हियर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 3 सो बाई एस्लान फॉर्म रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3। दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
क्वेश्चन इजी होते हैं, बस थोड़ा सा हमें जो कैलकुलेशन करनी होती है ये ध्यान से करनी होती है। अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा दोस्तों 1 0 1 0 AC AC BD BD 0 1 0 1। इस 1 की हेल्प से नीचे के 0, तो सिर्फ इसे 0 करना, ये तो ऑलरेडी 0 है। तो यहाँ ऑपरेशन लगेगा R3 माइनस R1, इसकी हेल्प से कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा R1 और R2 एज इट इज रहने देंगे, उसमें हमने कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है। 1 A B 0 0 C D 1 0 C D 1 0 0 1 माइनस A माइनस A 0, ये एज इट इज C। B माइनस B 0 D एज इट इज, और ये ऑलरेडी 0, तो 0 माइनस 0 0 और यहाँ 1। अब देखिएगा हमारा एक क्वेश्चन और ऐसा आया था, यहाँ 4 0 हो गई, तो सबसे पहले इन्हें नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ हम करेंगे R3 इंटरचेंज R4, R1 1 A B 0 0 C D 1 0 C D 1 0 0 0 0 0 0 0 0। अब देखिएगा दोस्तों, इस C की हेल्प से इसे 0 करना है, ये ऑलरेडी 0 है। तो R3 माइनस R2, लेकिन हमने देखा ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। R1 और R2 एज इट इज, यहाँ हमने कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है। R2 0 C D 1, यहाँ ये हो जाएंगे दोस्तों 0 0 0 0 0 0 0 0। हियर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज दोस्तों 2 है, 1 और ये 2। हियर नंबर ऑफ नॉन जीरो here number of non-zero are 2, so by echelon form rank of A equal to 2। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा दोस्तों, इस 1 की हेल्प से इसे और इसे 0 करना है। तो ये हो जाएगा R2 माइनस के 3 R1 R3 माइनस के R1 R1 पहले एज इट इज 1 3 4 3 0 0 0 0, क्योंकि यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करी गई है तो इसके सेम हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 4 माइनस 4 0 और यहाँ दोस्तों माइनस के 2। मैंने अभी पहला क्वेश्चन किया है जहाँ सारी 0 हो जाए उसे सबसे नीचे ले जाते हैं। तो यहाँ करना होगा हमें
R2 इंटरचेंज R3। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 3 4 3 0 0 0 -2 0 0 0 0। यहाँ 3 0 है, यहाँ 4 0 आ गई, तो एसलान फॉर्म में क्वेश्चन हमारा हो गया। और यहाँ नॉन जीरो रोज कितनी है 1 और 1 2। तो हियर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 2, सो बाई एसलान फॉर्म रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। इस लेक्चर में यहाँ तक ही हम करते हैं। थैंक यू।